निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपल दौजेड़ परु ते परमा पड़वेवी सब कर्म मल का कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नव कर निकल परमात्मा संतत्य मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन विचरे योग शास्त्र वचन परमात्मा का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 13-14। देखो क्या कहते हैं आचार्य योगेंद्र देव पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है। पृष्ठ क्रमांक 15 पे आ गए कि 14 है? भी 14 है ना। देखो अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। अंतर आत्मा को पर में एकत्व बुद्धि न होने से दृष्टि में तो राग देश छूट गए हैं, परंतु स्थिरता द्वारा अभी पूर्ण राग देश नहीं छूटे हैं। परमात्मा को वे भी छूट गए हैं। 8 कर्मों के रज कणों को और पुण्य पाप के मलिन भावों को परमात्मा ने छोड़ दिया है। कल अर्थात शरीर जिसे नहीं है वे निकल परमात्मा कहलाते हैं। वैकुंठ में जाकर भगवान की सेवा करेंगे ऐसा कहते हैं ना, परंतु भगवान को शरीर ही नहीं होता। परमात्मा तो उसे ही कहते हैं जिसे शरीर आदि 9 कर्म व राग आदि भाव कर्म नहीं, जो शुद्ध अभेद एक है। उन्हें अशुद्धता नहीं, द्वैतपना नहीं। पहले कर्म रूपी शत्रु थे, उन्हें जीतने के कारण जिनेंद्र देव कहलाए। ऐसे सिद्ध परमात्मा को विष्णु कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, कल अपन ने चर्चा ली थी परमात्मा बनने की जो विधि है वो बहिरात्मा ही अंतरात्मा बनता है और अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है। लेकिन बहिरात्मा से जो अंतरात्मा बनने की यात्रा है वो ही वास्तव में दुर्लभ है, वो ही कठिन है। अनादिकाल से हम बहिरात्मापन के ही जीते रहे, अंतरात्मा कभी बन ही नहीं पाए। और जो जीव एक बार अंतरात्मा बन जाता है उसे फिर कुछ ही काल में परमात्मा पद मिल जाता है, उसे परमात्मा बनने में फिर देर नहीं लगती। लेकिन बहिरात्मा से जो अंतरात्मा की यात्रा है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने की जो विधि है वो विधि सुनने का, समझने का, पढ़ने का अवसर ही बहुत कम जीवों को मिल पाता है। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, सच्चे देव शास्त्र गुरु बहुत दुर्लभ है, सच्चा तत्व ज्ञान सुनने मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर वो सच्चा तत्व ज्ञान बराबर समझ में आ जाए ये महादुर्लभ है। फिर सही समझ में आ जाए, फिर वो अनुभव में आ जाए वो और महादुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है वो। जैसे 1 इंद्री से 2 इंद्री होना दुर्लभ, 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 से 4, 4 से 5 बहुत दुर्लभ। ऐसे ही इस जीव को सच्चा तत्व ज्ञान मिल जाए
और वो आत्मा के अनुभव में आ जाए वो महादुर्लभ है। हमने इस आत्मा के अनुभव को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि अपन ने अनंत बार जब भी मौका मिला विषय कसाय का त्याग कर कर साधु बन गए, द्रव्यलिंगी साधु हो गए, श्रावक हो गए, त्यागी वृत्ति हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। देखो ये जो साधु लिया है ना साधु, ये तो उत्कृष्ट अवस्था ली है। इसके पहले अपन ब्रह्मचारी हुए कि नहीं हुए, वृत्ति श्रावक बने कि नहीं बने, प्रतिमाएं ली कि नहीं, समझ में। ये तो साधु हाईएस्ट पकड़ लिया, इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते। तो हमने बाहर में बहुत त्याग व्रत संयम लिया, घोर तपस्या करी, धूप में पड़े रहे, सर्दी गर्मी वर्षा सहते रहे, नग्न हुए, एक टाइम भोजन करते रहे, बहुत उपवास करते रहे, पर आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। आत्मा के ज्ञान के लिए ही साधु बने थे, फिर भी वो आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, क्या गलती रह गई? गलती ये रह गई कि इस जीव को अनादि काल से शरीर आदि में एकत्व बुद्धि है, अनादि काल से जड़ की क्रिया का कर्तृत्व है। तो वहाँ से साधु तो बन गया, लेकिन उस साधु पने की पर्याय में अहम पना स्थापित कर लिया। मैं साधु, मैं त्यागी वृत्ति, मैं ऐसे नियम पालता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मेरे जैसी चर्या कोई नहीं पालता। और वो इस अहंकार के चक्कर में, इस एकत्व ममत्व के चक्कर में सम्यक दृष्टि होने से रह गया, आत्मा के अनुभव से वंचित रह गया। और जो जीव आत्मा के अनुभव से वंचित रह गया उसे काल अनंत वापस संसार में घूमना ही घूमना है। ये 84 लाख योनियों का जो जन्म मरण का चक्कर है, इस चक्कर में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। वरना बेचारे बहुत से जीव तो मनुष्य भव में आकर, मनुष्य पर्याय में आकर, संगी पंचेंद्री होकर, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन कर कर, सप्त व्यसनों का सेवन कर कर इनमें ही बेचारा पूरा जीवन निकाल देते हैं। अब जो सच्चे जैनी हैं, माने दिगंबर कुल में जन्म ले लिया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, इनके भी क्या है, वीतरागी भगवान के साथ रागियों जैसा व्यवहार करते हैं। वहाँ पर भी उन भगवान को खुश करके कुछ संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, मकान दुकान बढ़ाना चाहते हैं, उनके पूजा पाठ अभिषेक से कुछ अनुकूलता बनी रहे, कुछ भगवान मेरे सब बढ़िया चलता रहे। तो वीतरागी भगवान को भी रागियों की तरह पूजता है, और कहता तो क्या है कि मैं वीतरागी को पूज रहा हूँ, और पूजता किसको है, राग को, क्योंकि अंदर में तो राग की पूर्ति करना है ना, संयोग चाहिए ना। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु मिले, सो वहाँ पर भी गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटा। और किसी ने गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दिया, ये समझ लिया कि अरे देव शास्त्र गुरु किसी का भला बुरा नहीं करते, तो पुण्य में उपादेय बुद्धि रखी। पुण्य तो जरूरी है, पुण्य तो करना चाहिए, कम से कम पुण्य से अनुकूल सामग्री मिलती है। तो पुण्य के पीछे पड़ा, सो सम्यक दर्शन से वंचित रह गया। फिर किसी ने समझाया कि देखो भाई, पुण्य पाप भी एक समान है, ये भी संसार के कारण है, बंध के कारण है, इनमें क्या भेद करते हो? तो बोले ठीक है साहब, लेकिन वो क्रिया का कर्तृत्व पकड़ लिया। साहब क्रिया तो कम से कम मैं करता ही हूँ, व्रत तो मैं, देखो मैंने अब पुण्य पाप तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाई साहब पुण्य तो मैं करता हूँ ना, परिणाम तो मैं अच्छे रखता हूँ ना, देखो फलाने के परिणाम कैसे खराब है। तो उन परिणामों का कर्तृत्व रह गया। जैसे कैंसर का कितना ही इलाज करो, कितना ही इलाज करो, फिर भी कोई ना कोई उसका कीटाणु रह जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व का कितना ही इलाज करो, लेकिन जरा सी तुमने गलती करी, जरा सी चूक करी, और मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, माने वो इतना सा मिथ्यात्व अगर वो मान्यता में पड़ा रहा तो वो निगोद ले जाने की शक्ति रखता है। जैसे एक छोटा सा कैंसर का कीटाणु पूरा कैंसर वापस करके तुम्हें मारने की क्षमता रखता है, ऐसे ही एक मिथ्यात्व जरा सा, के कौन सा जरा सा मिथ्यात्व, जरा सा परिणामों का कर्तापन रह गया, पूरा मिथ्यात्व पड़ा।
आचार्य भगवंत समय सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं, अगर एक पुद्गल परमाणु में भी, पूरे जगत के सारे पुद्गलों में नहीं, एक पुद्गल परमाणु कितना छोटा होता है, एक मुनिराज को वस्त्र का धागा भी नहीं होता, लेकिन पिछी कमंडल में एकत्र रह गया तो पूरा मुनि बना चला गया। सोचो, बोलो देवेंद्र जी, कितनी साधना है भैया। घर छोड़ा, परिवार, मकान, दुकान सब छोड़ छाड़ के नग्न खड़े हो गए और रात दिन अपने बैठे ध्यान कर रहे, एक टाइम भोजन कर रहे, जो जो भी मुनिराज का स्वरूप है, और जरा सा बस पिछी कमंडल में राग रह गया, मेरा पिछी कमंडल, बस इतने में पूरा संसार खड़ा है। सोचो बात, ये मेरा और तेरे से कितना भयंकर संसार एक सेकंड के अंदर खड़ा हो सकता है। बताओ, उस साधु की सारी साधना व्यर्थ चली गई, बस जरा सा कमंडल में एकत्र हो गया। चलो साहब, कमंडल में तो नहीं हुआ, लेकिन शुभ भाव में एकत्र हो गया। देखो मेरी चर्या कितनी अच्छी है और साधु की चर्या कितनी बुरी है। मैं तो भैया अपना पूरा निर्दोष आहार लेता हूँ, मैं तो शुद्ध भोजन ही लेता हूँ, नवदा भक्ति पूर्वक ही लेता हूँ, मैं और साधुओं की तरह नहीं हूँ। मैं कभी गृहस्थों से ज़्यादा संपर्क नहीं करता, मैं राग द्वेष नहीं करता। बस इन परिणामों में अहमपना हो गया, इससे अपने को भला माना, फिर मिथ्यात्व बच गया। बोलो, मिथ्यात्व तो कितनी खतरनाक चीज़ है। माने मिथ्यात्व कहाँ कहाँ किस किस रूप में आपके सामने खड़ा हो सकता है, आप उसे पहचान भी नहीं सकते। जैसे सातिर चोर होते ना, सातिर चोर, तो कहते कि भैया बहुत बड़ा बैंक है और बहुत सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कीमती हार, कीमती कोई सामान रखा हुआ है, बड़ी पुलिस लगी हुई है, बड़ी सुरक्षा बल लगे हुए हैं, बंदूक लेके खड़े हुए हैं, चोर आ ही नहीं सकता, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, है ना, ऐसी फिल्म देखी होंगी आपने। लेकिन वो चोर क्या करता है, फिर भी चोरी कर ले जाता है। तो वो चोरी करने का उसका स्टाइल देखोगे, क्या करेगा कि पुलिस का ही रूप रख लेगा, अब सिक्योरिटी का रूप रख लेगा, ऑफिसर बन के आ जाएगा, बड़ा ऑफिसर की ड्रेस पहन के एकदम एक्टिंग करेगा। कौन है यहाँ पे, किसकी सिक्योरिटी चल रही, साहब आप कौन, मेरे से पूछता है मैं कौन, और एक चांटा लगा दिया उसने। वो भैया वो तो घबरा गया बेचारा, छोटा कांस्टेबल है, पुलिस वाला के भैया होगा कोई बड़ा ताकत हो, चलो हटो यहाँ से। और अंदर गया और चुपचाप बाहर लिया और निकल गया उन्हीं के सामने, और कह रहे वही तो चोर था वो। ऐसा ही ये मिथ्यात्व इतने रूप रखता है, इतने रूप रखता है कि ये जीव पहचान ही नहीं पाता कि किस रूप में आया है। तुमने स्त्री पुत्र मकान दुकान से भेद ज्ञान करके भग गए, तो वो कहता कोई बात नहीं, भग जाओ, क्या दिक्कत है, कि अब मिथ्या तुम चले जाओगे, कि हाँ हाँ चला जाऊँगा, तुम छोड़ दो स्त्री पुत्र छोड़ दो, घर छोड़ दो, कि चले जाओगे, कि हाँ चला जाऊँगा। तो अपन ने छोड़ दिए और अपन छोड़ के आश्रम वगैरह में या वनवासी जंगलवासी जो भी संत साधु बन गए। अब अपन खुश हो गए कि हमारा तो मिथ्या छूट गया, लेकिन वो छूटा नहीं। उसने क्या किया, घर में से एकत्व हटा के आश्रम में एकत्व करा दिया। अब ये आश्रम में एकत्व ही मिथ्यात्व है, उसको पता ही नहीं चल रहा। बोलो मिथ्यात्व कितनी खतरनाक चीज़ है। समझ में, मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है। लोगों को लगता अरे मिथ्यात्व भाई साहब सब कुछ मिथ्यात्व है, सारे संसार का कारण, सारे दुख का कारण केवल और केवल मिथ्यात्व है और कोई चीज़ नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम अनंत बार करे, अनंत बार छोड़े और अनंत बार फिर करोगे, लेकिन मिथ्यात्व का नाश करना भाई साहब बहुत कठिन है। जो अनंत ज्ञानियों ने संसार का कारण पहले नंबर पर मिथ्यात्व को बताया, उनने बहुत सोच समझ के बताया, और ये मिथ्यात्व का कारण हम जैसे गृहस्थों ने नहीं बताया। संसार का कारण ये त्यागी वृत्ति संत साधु भावलिंगी मुनिराजों ने बताया कि संसार का कारण मिथ्यात्व है। हमने कहा मुनिराज हे आचार्य, संसार का कारण मिथ्यात्व है, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं है क्या?
ये घर गृहस्थी नहीं है क्या? हमने कहा ना ना ये नहीं है। सोचो बात, जो खुद छोड़ के बैठे हैं, जो खुद जंगलवासी बनवासी एकांतवासी भावलिंगी मुनिराज, वे अपने से कहते हे गृहस्थों, हे श्रावकों, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, उसके बिना संयम नहीं आ सकता। जबकि मुनिराज को तो सबसे पहले काय की प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम तो संयम लो, संयम लो। नहीं 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 नहीं, मिथ्यात्व के बिना जाए बिना संयम कहाँ से आए? तो सुनो, और कितने रूप हैं मिथ्यात्व के, कि गृहस्थ आश्रम में एकत्व कर लिया, चलो फिर किसी ने समझाया कि देखो भाई गृहस्थ ये जो आश्रम है इसमें एकत्व करोगे तो भी मिथ्यात्व है। तो बोले ठीक है, आश्रम से एकत्व छोड़ दिया, अब तो मिथ्यात्व गया। अब मिथ्यात्व से कहा कि अब तो चले जाओगे, हम आश्रम में एकत्व नहीं करेंगे। कहाँ चले जाएंगे? चले जाएंगे। फिर शिष्यों में एकत्व करा दिया। किसमें करा दिया? जो शिष्य बनाए 2-4 चेले चपाटे, उनके प्रति प्रेम जग गया। फिर ये शिष्य मेरे अनुसार परिणमन करें, अब ये सारी कसाई जग गई। फिर मिथ्यात्व आ गया। फिर किसी ने समझाया, फिर कहा चलो ये भी छोड़ते हैं। तो बोले साहब अब ये जो दया दान पूजा भक्ति स्तुति, जो ये हमारा निर्मल आचरण है, इसके कर्ता तो हम हैं ना। ये तो हम बड़ी, देखो और मुनिराज इतना अच्छा आचरण नहीं पालते जितना हम पालते हैं। अब इसमें एकत्व हो गया, इसमें ममत्व हो गया, इसमें कर्तृत्व हो गया। आचार्य कहते फिर मिथ्यात्व हो गया। अब बोलो, मिथ्यात्व बैरी का अंश बुरा है कि नहीं? भाई साहब, मिथ्यात्व ऐसा है कि जिसके निमित्त से तुम मिथ्यात्व को भगाते हो, मिथ्यात्व उसी निमित्त से फलता फूलता है। नहीं आई ये बात? लाइन समझ में नहीं आई? क्या बोला है मैंने? तुम जिस निमित्त से मिथ्यात्व को भगाना चाहते हो, मिथ्यात्व उसी निमित्त से फलता फूलता है। मिथ्यात्व उसी निमित्त में बैठकर डमरू बजाता है। आज शिव जी का दिन है ना, डमरू बजेगी, डमरू। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, तो मिथ्यात्व कहता कैसे भगाएगा तू मुझे? मिथ्यात्व है ना अपना शत्रु। अपन ने कहा तुझे भगाएंगे, उसने कहा कैसे भगाओगे? उनने कहा पूजा पाठ भक्ति करके। बोले भगा के दिखा। तो अपन गए, सुबह 5 बजे से भैया पूजा पाठ भक्ति करने लगे, नींद खराब कर करके आने लगे भैया कैसे करके, चलो करो करो। मिथ्यात्व बैठे बैठे हंसता है, कहता अब भग जाएगा, अब भग जाएगा। भग क्या जाएगा? उसी पूजा पाठ भक्ति में, उसी व्रत उपवास में एकत्व हो गया। सो पहले तो मिथ्यात्व कमजोर था, अब और गाढ़ा हो गया। कि क्यों? कि अब तो तू पहले अपने को थोड़ा बहुत पापी, थोड़ा अधार्मिक, थोड़ा सोचता ही था। जब से दया दान पूजा भक्ति हुए, जब से व्रतशील संयम हुए, जब से चद्दर ओढ़ी, तब से तो मिथ्यात्व के नाश करने की बात ही खत्म हो गई। अरे बहुत सारे साधु हैं वर्तमान में, बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं। उनसे कहो महाराज मिथ्यात्व का नाश, कहते वो क्या का मिथ्यात्व? मिथ्यात्व से कुछ होता ही नहीं है। मेरा शास्त्र में लिखा है, वो तुमने ऐसो को लिखा है। हमने तो जो है सीधे मुनि व्रत धार लिए, हमने तो ब्रह्मचारी व्रत ले लिए। हमें क्या का मिथ्यात्व? तुम विषय भोगों में लगे हो, तुम कसायों में लगे हो, तुम गृहस्थी में लगे हो, तुझे है मिथ्यात्व। माने उनकी तो मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? जो जीव विषय भोगों में लगा है, घर गृहस्थी में लगा है, वो मिथ्या दृष्टि। और जिसने पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए, जाके त्यागी वृत्ति खड़ा हो गया, अब वो सम्यक है, वो मोक्ष मार्ग की बात खत्म। ये श्रद्धान प्रदान ये कुछ लेना दे। उस श्रद्धान की अगर प्रश्न उठाओ तो एक ही बात कह रखी है, हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है ना, हमें 7 तत्व पता है ना। हो गया सब में वे क्या, सब में इससे ज़्यादा कुछ है थोड़ी। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। और हमें 7 तत्व पता है और हमें उनकी श्रद्धा है कि हाँ ऐसा है। इसमें क्या दम है? तो बोलो, उससे पूछो कि मेरा शास्त्रों में लगा है मुनि व्रत धार अनंत बार गरीब को बजायो पहले जातम क्या। तो पता क्या कहता है? वो सही लिखा है कि क्यों, कौन से महाराज? अरे वो जो क्रिया सही नहीं पालते।
उसके उसके तर्क है, ऐसा नहीं है, उसका अपना तर्क है। वो कहता है कौन से साधुओं के लिए लिखा, जो क्रिया नहीं पालते, जो 28 गुरुओं में दोष लगाते हैं, जो एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, मोबाइल रखते हैं, परिग्रह रखते हैं, वे साधु जो है उनकी हालत है, उनको मोक्ष नहीं मिलता, वे सच्चे साधु नहीं है। हम तो कड़ी धूप में विहार करते हैं, कोई अपना परिग्रह नहीं रखते, हम तो शुद्ध तेरापंथी साधु हैं। ये तो अन्य पंथियों की कहानी है। ऐसा राग देश करता रहता है प्रत्यक्ष में, अपने अहंकार का पोषण करता रहता है प्रत्यक्ष में। यही तो मिथ्यात्व की जीत है, यही तो मिथ्यात्व का खेल है। मिथ्यात्व यही तो चाहता है कि तू कैसे भी करके अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा रहे, कैसे भी करके तू ये विपरीत मान्यता बना के रखे, कैसे भी करके तू नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म में एकत्व करता रहे बस। और फिर तुझे जो करना है तू वो करता रहे, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला। तो हम मिथ्यात्व जिस निमित्त से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिथ्यात्व उसी निमित्त से मजबूत हो रहा है। क्या तुम दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि जड़ की क्रिया से संसार का नाश करना चाहते हो, मिथ्यात्व का नाश करना चाहते हो, कर्मों का नाश करना चाहते हो, और आचार्य कहते हैं यही सबसे बढ़िया संसार बढ़ाने के कारण है। क्यों? कोई जीव पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है तो उसे थोड़ा बहुत पाप लगता भी है, लेकिन दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम कर लिए 2-4 घंटे और फिर दिन भर पाप करो। समझ में आया? गंगा जी में नहाया है कुंभ के मेले में, फिर साल भर पाप करो। नहीं समझ में आया? ऐसे ही दया दान पूजा भक्ति कर लिया, स्वाध्याय कर लिया थोड़ा बहुत बस, फिर दिन भर पाप करो। दिन भर बहु आरम परिग्रह की भावना भाव, दिन भर पैसा पैसा करते रहो। इसको लगता है कि सुबह सुबह हमारा हो गया धर्म, अब ये तो हमारा समय है पैसा कमाने का। अरे भाई, ऐसा जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे 24 घंटे अपने आत्मा से सच्चा प्रेम है, जैसे 24 घंटे आत्मा की ही महिमा है, जैसे 24 घंटे अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही उपादेय है, वो ही जीव संसार सागर से पार होता है, वो ही जीव आत्मा का अनुभव कर पाता है। और कोई जीव चाहे बाहर में कितनी दया दान व्रत शील संयम आदि पाले, अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि के बिना, वेद ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना मिथ्यात्व छटाक भर भी नहीं छटता। छटाक भर जरा सा भी मिथ्यात्व कम नहीं होता। ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है। अरे हम और तुम हैं क्या चीज़? अच्छे अच्छे त्यागी वृत्तियों को घुमा देता है। समोसरण में बैठकर, कहाँ समोसरण में बैठ के आ गए अपन, दिव्य ध्वनि सुनकर आ गए, वहाँ भी अपन चुपचाप सबको सबके सामने धर्मात्मा बने रहे और अंदर से मिथ्या दृष्टि बने रहे। जैसे यहाँ अपन प्रवचन सुनते ना, बड़े उससे सुन के जाते और अंदर की मान्यता टस की मस नहीं होती। धीरज जी नाम है ना, बोलो कुछ आया समझ में कि नहीं? मिथ्यात्व नाश करे बिना एक कसाय की मंदता कोई काम नहीं आएगी। और कसाय की मंदता है तो मिथ्यात्व का नाश करो। बहुत ज़रूरी है मिथ्यात्व का नाश करना। कसाय तो अपनी इतनी मंद हुई भैया कि कोई चमड़ी उतार के नमक भर दे, मिर्ची भर दे, तो अभी क्रोध का परिणाम नहीं आवे, इतनी कसाय परिणाम में शांति हुई। लेकिन मिथ्यात्व चुपचाप बैठा रहा। ये मिथ्यात्व बड़ा खिलाड़ी है। कसाय की मंदता होती है ना तो दुबक के बैठा रहता है। वो कहता हाँ अभी इसकी कसाय मंद है ना, तो चुपचाप बैठे रहा, तो उसको और कुछ नहीं पता चलता। और जैसे ही उदय तीव्र हुआ, हाँ जैसे कुत्ता होता है ना, अगर अकेला हो तो चुपचाप खड़ा हो, मालिक आते ही भौंकने लगने लगता है, अब मेरा मालिक आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका नाश करना आसान नहीं है।
ये कहीं पर भी उपादेय बुद्धि करा देता है। और अंदर इतनी सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्मता है, हम अपने परिणाम को चेक करें तो छोटी छोटी सी बातों में उपादेय बुद्धि हो जाती है। छोटी छोटी सी, कितनी छोटी छोटी सी बताऊं? गृहस्थों के योग्य बताता हूँ। जरा सा तुम्हारे अनुकूल परिणमन हो गया तो किसने किया? मैंने किया। भाई साहब मैंने दिमाग लगाया और भाई साहब ये 60,000 रुपये की मिल रही थी, मैंने 250 में ले ली। अब इतनी सी बात में उपादेय बुद्धि हो गई। सोचो जब इतनी सड़ी गली चीज़ों में उपादेय बुद्धि हो जाती है तो वो द्रव्यलिंगी मुनि की वे जो शुभ उपयोग वाले परिणाम हैं उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती तो कौन सी आश्चर्य की बात है? बोलो। जो पैसा बिल्कुल भिन्न है, हमारे साथ नहीं जाएगा, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी उस पैसे में इतना एकत्व है तो उसकी शुभ भाव में जो स्वयं की आत्मा में ही पैदा हो रहे उसमें एकत्व बुद्धि होने में क्या आश्चर्य है कोई आश्चर्य? तो श्री गुरु कहते भैया सावधानी परिणामों की नहीं है, सावधानी क्रिया की नहीं है। सावधानी तो एक क्रिया और परिणाम में एकत्व ममत्व कर्तृत्व ये ना हो जाए इसकी है। क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया? मुनिराज एक भी उपवास नहीं करें। क्या कह रहा हूं मैं? रोज भोजन को जाए, रोज आहार लें, लेकिन उस आहार आदि की क्रिया में एकत्व नहीं करें तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। और सुनो 50 उपवास करें और उसमें एकत्व कर बैठें तो मिथ्या दृष्टि। बोलो कितना खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक मामला है। तुम दया दान पूजा भक्ति कम करो मत करो, लेकिन उसमें एकत्व करोगे वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि एकत्व करते ही कल लिया था ना रात में, वज्रसेन जी ने सुना था ना, व्यवहाराभासी में जो व्याभासी है वो बहुत सुंदर है। कल रात की क्लास में समझाया था, जो व्याभासी वो इतना सुंदर दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है कि उसके जैसा आदमी खोजना मुश्किल है। क्यों? कैसा है वो? सुबह उठता है, पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, बड़े भावों से पूजा करता है, फिर जो है स्वाध्याय करता है, फिर पर्ची उठाता है, आज हरी नहीं लेंगे, आज अष्टमी है। समझ में आया? सादे कपड़े पहनता है, आँख नीचे करके चलता है, चुप चुप रहता है, कम बोलता है। समझ में आया? व्यवहार का पालन पूरा करता है, फिर निश्चय के लिए समय सार पड़ता है, उसमें मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, ऐसा विचार करके निश्चय पूरा करता है और ऐसा निश्चय और व्यवहार का सुमेल बैठाता है। अब ऐसा व्यक्ति किसको पापी या धर्मात्मा दिखे? उसकी तुम क्या कमी बताओगे? अरे ये तो तुम पढ़ के बता रहे, देख के बताओ। ये तो टोडामल जी साहब महापंडितों के पंडित लिख गए सो तुम बता रहे, तुम ऐसे में बताओ क्या गलती है उसमें, और तुम देख के बताओ। भाई साहब निश्चय और व्यवहार को दोनों को साधता है, और जिनवाणी में भी लिखा है, समझ में आया? निश्चय के बिना व्यवहार और व्यवहार के बिना निश्चय, दोनों चाहिए। मोक्ष मार्ग दोनों से चलता है। सो देखो वो दोनों से चलाता है कि नहीं चलाता है? मोक्ष मार्ग रूपी रथ निश्चय और व्यवहार से चलता है, तो चलाता है कि नहीं चलाता है? और भाई साहब यही मिथ्यात्व छुपा रहता है, यही तो खतरनाक है। जो व्यवहार को निश्चय जैसा उपादेय माने वो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। 1 नंबर का कह रहा हूँ, 2 नंबर का नहीं कह रहा हूँ। और उभयाभासी का भूल पकड़ना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है और स्वयं के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे में गलती क्या है। उससे ये कहो कि देखो भाई तुम व्यवहाराभासी हो, तो कहता क्यों है? हम समय सार पढ़ते हैं, हम आत्मा की बात समझते हैं, हमको ये दया दान पूजा भक्ति को उपादेय नहीं मानते। समझ में आया? तो हमारा निश्चय पूरा है।
और जब वो व्यवहार का पालन करता है तो उससे कहो, जब वो निश्चय का पालन करता है तो उससे कहो तुम निश्चयभाषी तो नहीं है? नहीं भाई साहब, मैं निश्चयभाषी नहीं हूँ, मैं दया दान पूजा भक्ति भी करता हूँ, मैं कोई छल ग्रहण नहीं कर रखा मैंने, मैं स्वच्छंदी नहीं हूँ। तो जब उसका निश्चय का कान मरोड़ो तो वो व्यवहार खड़ा कर लेता है, और जब व्यवहार का कान मरोड़ो तो वो निश्चय खड़ा कर लेता है। इसका नाम है उभयाभासी। अब उभयाभासी की भूल कैसे निकालोगे बताओ, क्या उपाय है? कल मैंने रात की क्लास बताया था कि जब समय सार पढ़ता है तो कहता है स्वभाव हे है, और जब समय सार से बाहर आता है तो कहता है स्वभाव करना चाहिए। नहीं समझ में आया? स्वभाव हे है ये समय सार के अनुसार कहता है, और स्वभाव करना चाहिए ये श्रावकाचार के अनुसार कहता है। सो श्रावकाचार को भी छाती से लगा के रखता है और समय सार को भी छाती से लगा के रखता है। ये है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। हिल गया? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से मिथ्यात्व की कैटेगरी बहुत है। कितनी कैटेगरी है? निश्चय वाले की तो एक ही कैटेगरी है, लेकिन व्यवहार की कितनी कैटेगरी है? कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी, धर्मधारक व्यवहाराभासी। समझ में आया कि नहीं आया? और कौन सा है? और बच गया कोई? दो ही है ना। तीसरा उभयाभासी। तो उभयाभासी है ना, ये उसी में आना है। अरे बहुत खतरनाक मामला है ये। मिथ्यात्व अगर ऐसे ही जाता होता तो अनंत भाव ऐसे ही नहीं जाते अपने। समोषण में बैठ के धोखा दे के आ गए, ब्रजशील संयम आदि से मिथ्यात्व का सेवन कर लिया, संघ में जाकर मुनिराज बनकर वहाँ मिथ्यात्व का सेवन कर लिया। इसलिए टोडरमल जी साहब को तो ये लिखना पड़ा कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। टोडरमल जी जैसे बैलेंसिंग आदमी, टोडरमल जी निश्चयभाषी नहीं है, न टोडरमल जी उभयाभासी है, न टोडरमल जी व्यवहाराभासी है। टोडरमल जी तो पंडितों के भी पंडित हैं। डॉक्टर साहब ने टोडरमल जी की परिभाषा बताई थी कि जो सामान्य जनों की गलती निकाले उसे पंडित कहते हैं, और जो पंडितों की भी गलती निकाल दे उसे महापंडित टोडरमल जी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे महापंडित, पंडितों के पंडित, समझ में आया, जो उस समय जगत में ऐसे विख्यात थे कि जिनकी सभा में 1000 श्रोता बैठते थे, जिन्हें लोग दर्शन करने दूर दूर से जयपुर जाते थे तो एक ही लक्ष्य बना के जाते थे कि व्यापार बाद में, पहले टोडरमल जी के दर्शन पहले। वो मंदिर ही टोडरमल जी का मंदिर कहलाता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे टोडरमल जी जिनका व्यवहार पढ़ो तो ऐसा स्ट्रॉन्ग और निश्चय पढ़ो तो ऐसा स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? वे कहते हैं सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व। कितनी बड़ी बात है। उनने ये नहीं सोचा कि मैं ये कहूँगा तो कोई ऐसा ना हो सप्त व्यसन करने चला जाए। तो भैया सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, तो पहले सत्य व्यसन तो कुछ है ही नहीं, क्या छोड़ना। अरे ऐसी होनहार खोटी हो किसी की तो ही घृण करे। माँ की टोडरमल जी तो मिथ्यात्व कितना खतरनाक है वो ये बताना चाहते हैं। जैसे देखो हर चीज़ की वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू अपन पैसे से लगाते हैं। कम से कम हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ की वैल्यू पैसे से लगाई जाती है। लगाई जाती कि नहीं? लड़का लड़की की शादी हुई तो तुम लड़की के पैसे पूछते हो, पैसे वाली है क्या? लड़के की शादी, लड़का पैसा वाला है क्या? गाड़ी खरीद के लाए तो ये नहीं पूछते, ये पूछते कितने की है। मकान लिया तो ये नहीं देखता आदमी अच्छा है, कितने का लिया। माने हिंदुस्तानी जो दिमाग है वो हर चीज़ पैसे से समझता है। समझता है कि नहीं समझता? अपन हर चीज़ काहे से समझते हैं? पैसे से। यहाँ तक कि स्वधर्मेंद्र बना कोई धर्म के क्षेत्र में भी आ जाओ। हमने कहा भाई साहब इस बार विश्वास नगर में जो पंच कल्याणक है उसके स्वधर्म अरविंद जी हैं। अच्छा कितने लाख में बन गए? हाँ करोड़, सॉरी दिल्ली का मामला है। देखो जो समझते ना सीए साहब है, करोड़
करोड़, क्यों करोड़। तुम्हें अरविंद जी की विशुद्धि याद नहीं आएगी, अरविंद जी पात्र हैं क्या पात्र ये याद नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ याद आएगा पैसा। और जे तुम तो छोड़ो, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों की ये हालत है। कम से कम गृहस्थ के दिमाग से पैसा नहीं निकले तो सामान्य बात है, त्यागी वृत्तियों के दिमाग से पैसा नहीं निकल रहा। साधुओं को, आजकल के साधुओं को फिगर याद रहते हैं, कौन से सेठ ने कितने पैसे दिए। वे तो ऐसे माइक पे प्रवचन वगैरह करते तो बोलते हैं, अरे फलाना सेठ 10 करोड़ रुपए दे के गया है, समझ में आया, और उनकी अच्छी व्यवस्था करो तुम बढ़िया से बढ़िया, और उनको आगे बुलाओ, उनको मैंने पीछे से आशीर्वाद नहीं दिया। साधु के दिमाग से पैसा नहीं निकल रहा। तो भारतीय संस्कृति में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, समझ में आया। सबको भरत जी बहुत पसंद आते हैं, बाहुबली इतने पसंद नहीं आते, क्योंकि भरत जी के प्रति क्या राग है। और वो तीर्थंकरों में भी 3, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ। मैंने कहा ये 3 बड़े प्यारे, इनमें क्या आजकल, पहले तो शांतिनाथ कुंथनाथ की पूजा नहीं होती थी, खाली शांतिनाथ करके दे देते थे। फिर वो क्या हुआ, एक पंडित जी लग गए, 3 की जोड़ी बना गए वे, समझ में आया। ओ एक पूजा है ना शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ। तो भाई साहब, हाँ तुम भी तीनों का दे, तो मुझे पता है, समझ में आया। बोले एक बार की बात है, मैं पूजन में था, तो सुशील जी आते ना अपने, तो अवर्ग चलते थे, हम पुराने याद थे, तो हमने कहा चलो शांतिनाथ का वसुद्रव समारी तुम टिकदारी बोल के ख़त्म। तो एकदम सुशील जी बोले, अरे रुको पंडित जी रुको। हमने कहा क्या हो गया, अरे बोले शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ का लो बल। हमने कहा ठीक है, वो तो क्या, अरे बोले नहीं ये तीर्थंकर भी है, चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है, तो तू क्या चाहता है, इन 3 के अर्घ दे के तू इनके जैसा बनना चाहता है। तुझे चक्रवर्ती भी बनना है, कामदेव भी बनना है, और हर्रा लगे न फटकरी तीर्थंकर तो बन ही जाए। ऐसी वासना सहित भगवान की अगर पूजा करे तो कितना मिथ्यात्व है। देखो भाई, अपने अभिप्राय चेक करना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या अभिप्राय में चल रहा है, ये हमें भरत जी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं। भरत जी बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया राजपाट करा, बढ़िया मस्त रहे, खूब शादी विवाह है, खूब घर गृहस्थी, और बस अंतर्मुख में केवल ज्ञान मिल गया। क्या लकी आदमी, तो लक से मिला होगा उनको केवल ज्ञान, क्यों भाग्य से मिल गया होगा। अरे भाई साहब, जो आदमी हजारों वर्षों में पुरुषार्थ नहीं कर पाता, उस व्यक्ति ने वो अंतर मुहूर्त में कर दिया, ये गजब की बात है। उसके अंदर की दशा देखो तुम, कितनी तैयारी होगी, समझ में आया। ये तो तुम्हें ख्याल नहीं। लेकिन क्या करें, जो धन का लोभी पुरुष है उसके दिमाग में तो धन ही धन घूमता है। यहाँ तक कि आज बड़े साधु वो माने जाते हैं जो ज़्यादा धन इकट्ठा करा दें। जो धन इकट्ठा नहीं करा पाते, उन साधुओं का चौमासा नहीं कराना चाहते लोग। आहार मिलना मुश्किल है। और जो करोड़ों की बोलियां लगवा दे, करोड़ों के कलशों की स्थापना करवा दे, और जिसका और आम झाम आडंबर फैला हो, उसके पीछे जनता दौड़ने को तैयार। तो इससे पता चलता है कि जनता वीतरागता नहीं पहचानती, जनता तो आडंबर ही पहचानती है। जो तंत्र मंत्र देने लगे जो साधु, समझ में आया, जो ये क्या तंत्र मंत्र बोलते ना, काला धागा है, वो लाल कपड़ा, नारियल, जो साधु ने ये चालू करा वो रातों रात सुपरस्टार। और जिस साधु ने वीतरागता की बात करी, वही पूछने बात, अभी कंट्रोवर्सी की कोई बात बोल दो तुम तो ऐसी फॉरवर्ड होगी कि पूछो मत। और आत्मा की बात बोलो, कोई फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं। तो अपन को इस संसार में क्या प्यारा है, ये अपन अपने अनुभव से जान सकते हैं। तो देखो क्या कह रहे, वो द्रव्यलिंगी साधु क्या भूल करता है, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो इस मिथ्यात्व के नाश करने के लिए तुम जो बाहर में निमित्त खोजते हो, वे ही निमित्त
तुम्हारे और मिथ्यात्व के कारण ना बन जाए, इसकी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें जरा सी भी शुभ क्रिया, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि हो गई, वज्रसेन जी धन का समझा रहा था, मैं रह गया। हम धन ही समझते हैं, नहीं समझ, धन कितना समझते हैं अपन, वैसे बहुत बातें करते हैं। साधर्मी की सेवा करनी चाहिए, साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, अपने साधर्मी को कोई कष्ट आए तो उसके दुख तकलीफ में जाना चाहिए। तो तुम इतने खतरनाक हो कि साधर्मी पे दुख तकलीफ आ जाए तो उसके पैर दबाया होगे, उसको नमोकार मंत्र सुनाया होगे, समय सार सुनाया होगे, लेकिन वो साधर्मी कहते 5 लाख दे दो। क्या कहते? अरे भाई साहब, जे अपना अपना कर्मों का फल सबको मिलता है। ये है असली खेल। क्योंकि हम बनिया पैसा की भाषा समझते हैं। वहाँ की तुम हमसे सड़कों पे दौड़ा लो, रथ यात्रा चलवा लो, मान के लिए पैसा दिलवा लो तुम। हाँ, हमें स्टेज पे बुलाओ, 5 लाख की जगह 10 लाख लो, माला पहनाओ, दे देंगे। लेकिन गुपचुप साधर्मी को 5 लाख रुपए, लाख रुपए हम तो नहीं देंगे। अरे कोई साधर्मी वैसे ही पैसा मांगे तो पहले ऊपर से लेके नीचे तक ये नापता है कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। उसका धर्म नहीं देखता, उसका तत्व ज्ञान नहीं देखता, उसे साधर्मी के रूप में नहीं देखता। क्या देखता है? कई दफ़े जब हम दिल्ली में नए नए आए, अब घटना याद आ रही थी इसलिए सुना देते, अन्यथा नहीं लेना कोई चीज़। तो हमें बाद में पता चला कि महीने 2, 4, 6 महीने रहे होंगे, हम 10-15 रहे होंगे, 1-2 साल। तो हमें पता चला कि ये कमेटियाँ डलती कमेटियाँ। तो हमने 1-2 लोगों से कहा हमारी भी कमेटी डाल दो यार। तो पता मुझसे क्या कहा? पंडित जी आप चक्करों में मत फंसो। हमने कहा भैया ठीक है यार, अब चक्करों में तो हम फंस ही गए, 7 फेरे तो हमने ले लिए, अब चक्करों में तो फंस गए। 7 चक्कर जिसने लगा लिए, फिर कोई चक्कर नहीं जो बचा नहीं, फिर तो सबरे चक्कर लगा लें। तो हमने कहा यार हम तो यार, तो हमने कहा ठीक है भैया। फिर हमने एक किसी भाई से पूछा, हमने कहा यार हमारे कुछ लोग कमेटियाँ डालते हैं, हमें नहीं लेते। तो बोले तुम पे है क्या? हमने कहा अच्छा। बोले उनको भरोसा नहीं है कि तुम पैसा भर पाओगे। बाकी जिनकी बहुत पैसा वाले हैं उनको तो फ़ोन कर करके कमेटियाँ डलवाते हैं। उस दिन हमें समझ में आई कि अरे ये खेल है कमेटियों का। क्या सेठ जी समझ में आया? अरे अरविंद जी नहीं डाली। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। जब आपकी हम ये सब बातें अपन मुनिराज के पैर दबा दो, ये कर दो, साधर्मी को रोटी खिला दो, आहार का, ये सब आता है अपने को। लेकिन जब अगर पैसा देने की बात आ जाए पीछे खड़ा हो जाता है, गलती से हमसे ना मांग ले। समझ में? जैसे एक बहुत बड़े आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े आदमी है, इतने बड़े आदमी है कि वे अभी तक कम से कम करोड़ों अरबों दान कर चुके होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे व्यापार चालू करना है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो पता क्या बोले? अभी नहीं है। फिर इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये आदमी करोड़ों रुपए दान कर रहा और 1 लाख रुपए क्या पूछ रहा है? अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। हमने कहा कितने दिन बाद? कह रहा नहीं वो बताएंगे नहीं। तो उसको ऐसा लग गया कि जे हमसे पैसा मांगेगा तो हमसे दूर दूर भागता। और वैसे क्या बातें करता है? साधर्मी, वात्सल, फला ढिका। और जब सही जगह साधर्मी घटित होता है, क्योंकि असली लोग तो, असली कसाय तो यहीं बैठी है ना। तुम जानते हो किसी के पैर दबाए आओगे तो तुम्हारे हाथ थोड़ी घुर जाएंगे। हाँ, कोरोना था जब, उसमें भी भागा आदमी। कोरोना है ना, कोरोना, उसमें कहा फलाने आदमी की सेवा करो। मैं तो नहीं जाता, मरता तो मर जाए। फिर गायब हो गया, क्योंकि अब मौत का सवाल आ गया। ये तो हम बहुत बदमाशी से सारे वात्सल्य निभाते हैं, पूरे बुद्धि लगाकर, पूरा दिमाग लगाकर साधर्मी वात्सल्य चलता है अपना। ईमानदारी का वात्सल्य तो केवल और केवल सम्यक दृष्टि के होता है। मिथ्या दृष्टि के सारे वात्सल्य झूठे होते हैं।
हमने अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को देखा भाई साहब, पैसे वालों से बात करने के लिए मीटिंग करने का टाइम है उनके पास। समझ में आया क्या? जवान लोगों से बात करने का टाइम है उनके पास, जवान लोगों में रस रहता है उनका। लेकिन कोई बूढ़ा बुजुर्ग, समझ में आया, बेचारा उनके पास आवे, पंडित जी आपसे थोड़ा मिलना है, टाइम नहीं हमारे पास। क्या हुआ? क्या हुआ? कई लोगों को बूढ़े आदमियों के कल्याण की चिंता नहीं है। बेचारा जो 20 साल से मोक्षु है, 30 साल से, वो बेचारा बूढ़ा हो गया तुम्हारा तत्व समझते समझते, और उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, उसकी फिक्र नहीं है भाई साहब। नए नए लोग चाहिए, नए कपल, नए जवान, इनको बुलाओ, इनको आगे लाओ। और वो बूढ़ा आदमी कह रहा भाई साहब मेरे को भी आत्मा अनुभव नहीं हुआ, मेरी कहाँ गलती है? अरे ठीक है, तुम्हारी भवितव्यता है, योग्यता है, अब तुम ठीक है, सही है, चलो। उससे बात करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। और मैं तो क्या कहता हूँ वज्रसेन जी, जो जाने वाले हैं वो मेरे ज़्यादा निकट आवे। मैं तो बूढ़े लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो जो 50, 55, 60 के हैं उनके प्रति ये भाव बहुत रहता है कि इनको बता दो। मेरे पास आज भी इतने अम्माओं के फ़ोन आते, 80-80 साल की अम्माओं के, और मैं व्यस्त रहता हूँ व्यापार में, लेकिन अम्मा के लिए टाइम देता हूँ। अम्मा कोई बात नहीं, बोलो तुम्हारी क्या तकलीफ़ है? बेटा, कोई बेटा करके बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, बोलो अम्मा बोलो। भैया जी आत्मा अनुभव नहीं हो रहा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसे ही समझाता हूँ कि ऐसे होगा। अरे जो जीव 20 साल से, 30 साल से, 40 साल जिसने गुरुदेव श्री के मार्ग में लगा दिए, और अगर उसको तत्व ज्ञान नहीं मिल पाया तो भैया उस गलतियों को पकड़ो, उनका चिंतन करो कि इस जीव की कहाँ अटकन है, कहाँ भटकन है, कहाँ उपादेय बुद्धि है, उसको समय दो। लेकिन क्या करें, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी इतने उलझे पड़े हुए हैं, उनके पास समय होते हुए भी समय नहीं है। क्या समय नहीं है त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी के पास? एक बार की घटना है, मेरे सामने एक ब्रह्मचारी जी के पास 2-3 बूढ़े बुजुर्ग लोग आए, समय नहीं, मना कर दिया और उनको भगा दिया, उनसे बात नहीं करी। मैं वहीं था बाद में, और बाद में वे अपना बैठ के कर रहे जो कर रहे, वो क्या करूँगा, समझ में आया? और अंदर ही अंदर नाक से कूटते कौन आ जाता है। और कोई जवान चेहरा आ जाए, कोई नई उम्र का लड़का आ जाए, कोई लड़की आ जाए, कोई स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, हाँ बैठो बैठो, तुम्हारे लिए समय। क्यों भाई, ये राग देश क्यों है तुम्हारे अंदर? ये कसाय कौन सी काम कर रही है? अरविंद जी सुनने में तो बुरा लगता है, सत्य कड़वा तो होता है, लेकिन वो ही अमृत का काम करता है। झूठ मीठा होता है, लेकिन जहर का काम करता है। ये सत्य ही तुम्हें अमृत पिलाएगा, अजर अमर पद दिलवाएगा। ये झूठी बातें, कोरी बातें, मीठी बातें अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, दया दान पूजा भक्ति भी करा करो भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो तुम्हें लग तो रहा है पंडित अच्छा, लेकिन ये तुम्हारा अंदर जहर जा रहा है। ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बता रहा है। ये तुम्हें सेठ हो ना, पैसे वाले हो, तो खुश करने में लगा है। याद रखना, धर्म के क्षेत्र में खुशामत नहीं चाहना। क्या बोला रमेश जी? धर्म के क्षेत्र में खुशामत करने वाले गुरुओं को मत खोजना। जो तुम्हारी खुशामत करें, जो तुम्हें बड़ा आदमी समझें, जो तुम्हारे मन की बातें करें, ऐसे गुरु को गलती से मत खोज लेना। न क्या होगा, करेला और नीम चढ़ा। तू मिथ्या दृष्टि तो था ही, और ऐसा गुरु खोज लेगा तो वो तुझे चने के पेड़ पर चढ़ा चढ़ा के, तुझे अच्छा कह कह के, सज्जन कह कह के, धर्मात्मा कह कह के तेरा ये भाव खत्म कर लेगा। कुगुरु उपल नाव के समान है, जो खुद तो डूबता ही है और उसमें साथ में जो जाता है वो भी डूबता है। तो फिर कैसा गुरु चाहिए? जो तुम्हें झकझोर दे, जो तुम्हारे अंदर तक तुम्हारी कसायों को हिला दे और तुम्हें एकदम लग जा, रे 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 मैं तो बहुत गलत में हूँ। बस समझ लेना, जो गलती तुम्हारी बता दे, जो तुम्हें अंदर से हिला दे, जगा दे,
बस समझ लेना ये कुछ काम की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास सेठ सर हुकुमचंद गए, समझ में आया? तो बोले सब बहुत बड़े सेठ हैं हिंदुस्तान के। तो उन्होंने कहा धूलपति जी। क्या बोला? क्यों सेठ, आत्मा जानते हो? बोले नहीं। बोले धूलपति है तो। मिल गए वो अंदर तक। फिर लगे मैं जहाँ जाता हूँ मेरे स्वागत में, मेरे सम्मान में, मेरी प्रशंसा में बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े संत साधु मेरे गीत गाते। ये आदमी मुझे धूलपति कह रहा है और कह रहा बकरे के पेट में मैं करेगा। अरे रे, तुरंत ऐसे भाव बदले और गुरुदेव के भक्त बन गए। हमारे यहाँ के वो बिड़ी वाले गए, भगवान दास सोवालाल, तो गुरुदेव श्री ने पूछा काय का धंधा? तो बिड़ी का, ए भाई तू तो उसी जर्दा में कीड़ा हो जाएगा। ये कौन बोले ऐसी बात? अपने पास तो कोई बड़ा सेठ आ जाए तो कौन धंधा पूछे और कौन क्या पूछे। अपन तो जे पूछा नोट दे जा और हमारा वोट ले जा। नोट और वोट, समझ में आया? कहते को वो तो ठीक है, अध्यक्ष बनाओगे मुझे? हाँ हाँ, हम तो बैठे ही हैं, तुम तो यहाँ 50 करोड़ दो, अध्यक्ष बन जाओ। कोई पूछता है कि ये पैसा तुमने न्याय नीति से कमाया, कैसे कमाया, कहाँ से आया? कोई लेना देना नहीं। तो ये मिथ्यात्व बैरी का अंश बुरा है, और ये मिथ्यात्व किन रूपों में रह सकता है हमें पता नहीं चलता। इसलिए जिस पुण्य से तुम मिथ्यात्व का नाश करने जा रहे हो, याद रखना वो पुण्य उस मिथ्यात्व के गले में हाथ डाल के घूमता है। क्या तुम्हें बाहर से दिखता है वो कि अलग अलग हैं? वे अलग अलग, वे दोनों चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही जीव को संसार में घुमाने के कारण हैं। इसलिए पुण्य भला है, पाप बुरा है। पुण्य तो करना ही चाहिए, ये मान्यता जब तक बनी रहेगी आत्मानुभूति नहीं होगी भाई। इसलिए मिथ्यात्व किन किन रूपों में हमारे सामने आता है हमें पता नहीं चलता। अभी का समय हो गया। अब एक दो बातें जो कल रात में कही थी, कहनी थी, मतलब नहीं कह पाए, अब वो आज भी सुबह के प्रवचन में नहीं कह पाए, तो अब रात में कहेंगे। कौन सी कहनी बजसेन जी? द्रव्य का अनुभव कैसे होता है। त्रिकाली ध्रुव के चक्कर में हमें कुछ बहुत भ्रम है, पर्याय के चक्कर में भी बहुत भ्रम है। ये बात बहुत व्यवस्थित अपन रात को कहेंगे तो उसको समझना, और रात को भी कहेंगे, फिर हम कल सुबह भी कह देंगे एक बार। क्योंकि लोग अनुभव के नाम पर बहुत भ्रमित हैं, पर्याय के नाम पर भी बहुत गड़बड़ हो गई है। लोग पर्याय के नाम से डरने लगे हैं। पर्याय तो मेरी नहीं, पर्याय तो मेरी नहीं, पर्याय तो मेरी नहीं। वो एक अंदर समझ लो बीमारी घुस गई। वो भी समझाना है कि कौन सी पर्याय तेरी नहीं है और कौन सी पर्याय तेरी है। समझ में आया? और वो शुद्ध भाव को भी, वो क्या है, शुद्ध पर्याय को भी है किस अपेक्षा का वो नहीं पता लोगों को, वो सब समझना पड़ेगा। इस पर मैंने कल पूरा विचार आया था, समझा था, तो कल अपन इसको आज रात को या कल सुबह लेंगे। अभी का समय हो गया।